शेयर बाजार में आने वाला सोमवार धमाकेदार रह सकता है। एचडीएफसी बैंक के बाद अब देश के दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपने तिमाही नतीजे जारी कर दिए हैं। चौथी तिमाही के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने दमदार नतीजे पेश किए हैं। जब सबकी नजरें एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स पर थी, उसका आकलन हो रहा था, उसी समय आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स जारी कर दिए और यहां पर मुनाफा 12,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने शानदार डिविडेंड की सौगात भी अपने निवेशकों को दे दी है। यानी कि अब आईसीआईसीआई बैंक पर सबकी निगाहें सोमवार को शेयर बाजार के कारोबार के दौरान रहेगी। आईसीआईसीआई बैंक में क्या कोई बड़ा मूव देखने को मिलेगा? आखिर ये नतीजे बाजार के लिए किस तरीके का रिएक्शन लेकर के आएंगे, ये सब कुछ हम अपनी इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो आईसीआईसीआई बैंक ने मार्च 2025 में खत्म हो रही चौथी तिमाही के नतीजे पेश कर दिए हैं और ये उम्मीदों से बेहतर साबित हुए हैं। बैंक का नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो 18% की शानदार बढ़त यहां पर आपको देखने को मिलेगी। दरअसल बैंक ने 12,629 करोड़ रुपए से ज्यादा का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल इसी तिमाही में महज 10,707 करोड़ रुपए पर था। यानी तिमाही दर तिमाही के आधार पर देखेंगे तो मुनाफा 7.1% बढ़ गया है। इसके साथ ही आईसीआईसीआई बैंक ने 2 रुपए फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 11 रुपए का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। ये डिविडेंड कंपनी की एजीएम में मंजूरी मिलने के बाद निवेशकों को दिया जाएगा। बैंक की ग्रॉस एनपीए मार्च 2025 तक घटकर 1.67% पर आ गई है, जो पिछली तिमाही में 1.96% थी और एक साल पहले की बात करेंगे तो ये 2.16% थी। इस तरह नेट एनपीए भी घटकर 0.39% पर पहुंच गया है। साफ है कि बैंक की एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। प्रोविजनिंग बढ़कर 891 करोड़ रुपए पर आ गई है, जो कि क्वार्टर 3 में 1,227 करोड़ रुपए पर थी। यानी रिस्क का मैनेजमेंट भी इस समय सधा हुआ दिख रहा है, जोखिम का प्रबंधन भी इस समय सधा हुआ दिख रहा है। अगर डिपॉजिट और ब्रांच नेटवर्क की बात करेंगे तो बैंक की कुल डिपॉजिट 14% सालाना और 5.9% तिमाही आधार पर बढ़ गई है। ये 16,11,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। औसत डिपॉजिट 14,87,000 करोड़ रुपए रही, जो कि 11.4% सालाना बढ़त को दिखा रही है। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में बैंक ने 241 नई ब्रांचेस जोड़ी हैं और अब इसका नेटवर्क 6,983 ब्रांचेस और 16,285 एटीएम और कैश रिलायंस क्लीनिंग मशीन तक पहुंच गया है। लोन और एडवांसेस पर भी नजर डालिए। बैंक के कुल एडवांसेस में 13.3% सालाना और 2.1% की तिमाही ग्रोथ दर्ज की गई है और अब यह 13,42,000 करोड़ तक पहुंच गया है। इसमें से रिटेल पोर्टफोलियो 52.4% की हिस्सेदारी भी रखता है। बिजनेस बैंकिंग पोर्टफोलियो पर नजर डालेंगे तो यहाँ पर 33.7% की सालाना ग्रोथ हुई है, जबकि रूरल पोर्टफोलियो में 5.1% की ग्रोथ रही है। बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम सालाना आधार पर 11% ग्रो कर चुकी है और इस ग्रोथ के साथ ही 21,193 करोड़ रुपए रही है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 19,093 करोड़ रुपए पर थी। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी एनआईएम भी बढ़ गया है और 4.41% हो गया है, जो पिछली तिमाही में अगर देखा जाए तो 4.25% पर था। तो फिलहाल आईसीआईसीआई बैंक के ये नतीजे जारी हो चुके हैं और शेयर मार्केट में रिएक्शन अब सोमवार को देखने को मिलेगा। नतीजों से पहले की हालांकि बात की जाए तो 17 अप्रैल को बैंक के शेयरों में 3.73% की तेजी देखी गई थी। एनएसई पर शेयर 1,407 रुपए की क्लोजिंग देकर के 17 अप्रैल को कारोबार बंद कर चुका है। हालांकि अगर ब्रोकरेज व्यू और टारगेट प्राइस की बात की जाए तो गोल्डमैन सैक्स ने बैंक की पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज को सही ठहराया है और इसे बाई की रेटिंग दी है। गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक आईसीआईसीआई बैंक के लिए 2,087 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया गया है। हालांकि बाजार में अब आईसीआईसीआई बैंक के नतीजों को किस तरीके का रिएक्शन मिलता है, ये देखने की बात होगी। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों ही बैंकों के नतीजे शेयर बाजार के लिए क्रूशियल माने जा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही बैंकों से शेयर बाजार की चाल पर काफी असर पड़ता दिखाई देता है। ये रिपोर्ट हालांकि हमने आपकी सिर्फ जानकारी के लिए तैयार की है। बस तक की आपको सलाह है कि अगर आपको बाजार में कहीं भी निवेश करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय एक बार जरूर ले लें। ब्यूरो रिपोर्ट बस तक।